मशरिक न्यूज़ से। और आज हम हैं यहाँ द कैलकाटा यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पे। हम यहाँ पे स्ट्राइक देख रहे हैं स्टूडेंट्स और स्टाफ की तरफ से, जिन्होंने ये लोगों ने 21 दिसंबर से स्ट्राइक पे बैठा है, इंडेफिनिट स्ट्राइक पे। इनकी डिमांड्स जानेंगे आज। वैसे इन लोगों ने 2009 में डिमांड किया था गवर्नमेंट टेक ओवर के लिए, जो कि 2010 में पास भी हो गई थी, लेकिन कुछ अमेंडमेंट के तहत ये पास होने से रह गया और इनकी मांगें पूरी नहीं हुई। लेकिन अभी भी इनमें वो है कि वो चाहते हैं इनकी डिमांड्स पूरी हो, इसीलिए अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं। आइए जानते हैं, देखते हैं क्या है इनकी डिमांड्स और रिजॉल्व करने की क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं। मैं डॉक्टर दानिश जफ़र कह रहा हूँ कि कैलकाटा यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का 2010 में जो टेक ओवर ऑफ द कैलकाटा यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बाय द स्टेट गवर्नमेंट बिल असेंबली से स्टैंडिंग कमेटी से पास हो गया था। पास होने के बाद ये बिल जो है 23 मई को राजभवन गया। राजभवन से फिर वो चला गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। वहाँ पे 3 डिपार्टमेंट में, आयुष में, लॉ में, लेबर डिपार्टमेंट में गया था। लॉ डिपार्टमेंट से वहाँ से एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि बिल के अंदर कुछ कमी है, कुछ खामी रह गई है, उसको अमेंडमेंट करके भेजा जाए। आ जाने के बाद चूँकि 2011 में ये हमारी सरकार, माँ माटी मानुष की सरकार, ममता दीदी की सरकार, अक़लियतों की सरकार जो आई, इस सरकार में चूँकि सरकार बदल जाने के बाद थोड़ा सा वक्त काम रुका रहा। फिर उसके बाद 2011 में दिसंबर में हम लोगों ने अप्रोच शुरू कर दिया था। करने के बाद मुसलसल हम लोग डायरेक्टर यूनानी या जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल आयुष, हेल्थ सेक्रेटरी, उसके बाद जो आयुष मिनिस्टर थे चंद्रिमा भट्टाचार्य, जो हम लोगों की MOS हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उनसे हम लोग मुसलसल मिलते रहे और मिलने के बाद लेटर भी देते रहे। लास्ट में उन्होंने कहा कि ये जो काम है वो चूँकि दीदी हेल्थ मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर भी हैं, उन्हीं के ज़रिए होगा, वही कर पाएंगी, हम लोग के अंडर में नहीं है। फिर उसके बाद हम लोगों ने दीदी से भी रब्ता कायम किया, चिट्ठी लिखना शुरू किया, अपॉइंटमेंट के लिए मुसलसल चिट्ठी देते रहे, चाहे वो कालीघाट हो, चाहे वो नबन्ना हो, लेकिन हम लोगों को कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाया। लेकिन लेटर मुसलसल देते रहे। बाद में जब कई लेटर अपॉइंटमेंट का हम लोगों ने एक साथ दे दिया एक डेट में, तो वहाँ से एक फ़ोन आया नबन्नों से कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो लिख करके आप हम ऑफिस में जमा कर दीजिए। तो हम लोगों ने 2 कॉपी बनाई, एक नबन्नों में जमा कर दिया था और एक कालीघाट में जमा कर दिया। लेकिन उसके बाद भी मुसलसल बीच बीच में हम लोग अपने स्ट्राइक पे बैठते रहे, अपनी डिमांड को मनवाने की कोशिश करते रहे। लेकिन कुछ हमारे MLAs हैं, MP हैं, कुछ ऊपर से जो लोग हैं, उनकी याद दहानी होती रही कि बहुत जल्दी आप लोग का काम हो जाएगा, दीदी बहुत जल्दी कर देंगी। लेकिन अब तक हम लोग जो है सिर्फ एक तरह से कहा जाए कि उम्मीद बंधाया गया, लेकिन इससे किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं हो पाया। थक हार करके फिर फ़िलहाल अभी हम लोगों ने 3-4 लेटर जो है CM को लिखा, फिर हेल्थ सेक्रेटरी सर को भी अभी लिखा कि भाई सर इसको देखिए। हेल्थ सेक्रेटरी सर से फ़ोन ऑफिस से आया कि आप आकर के मिलिए हम लोगों से। फिर जाके मिला गया, एक लेटर मेमोरेंडम की शक्ल में दिया गया उनको। उन्होंने कहा ठीक है देखेंगे, लेकिन तकरीबन वो भी 3 महीने गुजर गए। जब कुछ जवाब नहीं हुआ तब हम लोग आज 21 तारीख से, आज चौथा दिन है, इंडेफिनिट स्ट्राइक में बैठ गए। इसलिए कि ये जो सरकार है हेल्थ को, एजुकेशन में जो बहुत काम कर रहे हैं, जो हम लोग पेपर में अक्सर पढ़ रहे हैं, न्यूज़ में देख रहे हैं, लेकिन चूंकि ये कैलकाटा यूनानी मेडिकल कॉलेज की दीदी की नज़र अब तक इस पर नहीं पड़ पाई। क्या वजह हो गई? हो सकता है कि हमारा मशरिक न्यूज़ के ज़रिए, आपके ज़रिए ये खबर दीदी के कानों तक पहुँच जाए कि ये जो इदारा है जहाँ पे कि हर कौम और मज़हब के बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे अक़लियत हो चाहे अक्सरियत हो, और यहाँ इलाज व मुआलजा जो है वो अक़लियत अक्सरियत सभी लोग आ रहे हैं, यहाँ फ़ैज़याब होकर जा रहे हैं। हमारे जो इस मुल्क के नहीं, स्टेट के हर कोने कोने से, चाहे वो 21-22 जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, बीरभूम, वहाँ से भी मरीज़ आते हैं, फ़ैज़याब होकर, शिफायाब होकर जा रहे हैं। इस दौर में जो कोविड-19 का जो दौर था, इसमें भी हमारे डॉक्टरों ने, मतलब कहा जाए कि ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि ज़िंदगी ख़तरे में डाल करके, लेकिन वो मुसलसल लोगों को नफ़ा पहुँचाते रहे, फ़ायदा पहुँचाते रहे, दवाएँ देते रहे, चाहे वो हमारा यूनानी जो शांदे की शक्ल में हो, चाहे वो इम्यूनिटी बूस्टर की शक्ल में हो, हम लोग मरीज़ों को देते रहे। लेकिन फिर भी देखिए, आज जो कोविड का ऐसे सिचुएशन में अगर डॉक्टर स्ट्राइक पे बैठ रहा है तो कोई ज़रूर वजह होगी। इसलिए कि डॉक्टर को पहले ही जो लफ्ज़ है कि अखलाकियात पढ़ा दिया जाता है, हिपोक्रेटिक ओथ ले लिया जाता है कि आप मरीज़ को जो है किसी भी हाल में आप उनको मरीज़ को देखेंगे, इलाज करेंगे, उनको शिफा पहुंचाएंगे। हम लोग करते आ रहे हैं, लेकिन आज मजबूर होकर के अपने बच्चों की भूख और अपने बच्चों के हालात, अपने घर के हालात को देख करके आज बैठने पर मजबूर हो गए। क्या वजह हो गई? इतना काम हो रहा है, इतनी तरक्की हो गई मगरबी बंगाल में, नया बंगाल हो गया, सोनार मुखर बंगाल हो गया, लेकिन क्या हम लोगों की ये डिमांड पूरी नहीं की जाएगी? क्या हमारे मुतालबात जायज़ नहीं है? 10 साल ये हुकूमत आ गई, अक़लियत की हुकूमत, दीदी की हुकूमत, जिसमें कहा जा रहा था कि बीजेपी कह रही है कि दीदी झोली भर भर के अक़लियतों का काम कर रही है, सब कुछ दे रही है, निछावर कर दे रही है, लेकिन उस निछावर से ये कैलकाटा यूनानी मेडिकल कॉलेज जो है महरूम रह गया। कि हमारे कॉलेज को जल्द ही टेक ओवर कर लिया जाए, जो कि हमारा बिल मार्च 2010 में असेंबली के स्टैंडिंग कमेटी में पास कर दिया गया था
और पूरे बहुमत के साथ पास हुआ था, लेकिन अब तक उस बिल पर कोई कारआमद नहीं किया गया, उस पर अमल नहीं किया गया। हमारे कॉलेज को अब तक जो है टेक ओवर नहीं किया गया, जबकि दूसरे कॉलेजेस यहाँ पर हैं होम्योपैथ, एलोपैथ और आयुर्वेदा के, यहाँ तक के योगा के, जो अब तक के यहाँ पर नहीं था। जल्दबाजी में योगा को कर दिया गया, लेकिन हमारे कॉलेज को अब तक के नहीं किया गया है, जबकि 10 साल का अरसा गुजर चुका। इस दौरान हम लोगों ने मुतअद्दिद बार स्ट्राइक किया और यहाँ तक कि हमको जो मकामी एमएलए हैं, एमपी हैं, काउंसलर हैं, उन्होंने आकर के हम लोगों को ये उम्मीद दिलाई कि आप लोगों का काम जल्द हो जाएगा। फिर भी इनके उम्मीद दिहाने के बावजूद भी अब तक कोई अमल इस पर नहीं हुआ है और हमारे कॉलेज को तहवील में नहीं लिया गया है। तो हमारी ये मांग है कि हमारे कॉलेज को जल्द ही सरकारी तहवील में लिया जाए, ताकि जो यहाँ पर जितने स्टाफ हैं, स्टूडेंट्स हैं, इनकी मुआशी हालत बेहतर हो सके और उनको जो सही सब मुआवजा मिल सके और उनको उजरत मिल सके और सही से अपना काम कर सके। यहाँ जितने बच्चे जो पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ उनको मुहैया की जाती है जो एक सरकारी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में दिए जाते हैं। तो हमारे यहाँ चूँकि प्राइवेट होने के बावजूद भी हम वो सारी मुहैया उनको ये करते हैं, हासिल उनको है, लेकिन जो हमें हक़ मिलना चाहिए उस हक़ से हम अब तक महरूम हैं। तो हमें हमारी जो मांग है और हम ये दीदी से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि दीदी जो कि इनका अक़लियतों की हमदर्द कहलाती हैं, तो जब तक कि हमारी ये मांगे ना पूरी करेंगी तो हम कैसे समझेंगे कि हमारी वो हमदर्द हैं, अक़लियतों की हमदर्द हैं, जबकि ये अदारा अक़लियती अदारा नहीं है, बल्कि यहाँ पर अक़लियती अक्सरियती दोनों बच्चे पढ़ते हैं हमारे यहाँ। और ये ज़्यादातर अक़लियती लोग यहाँ पर काम भी करते हैं, स्टाफ भी हैं। और जब अक़लियती माने हमदर्दी का मुज़ाहरा करते हुए हमारे कॉलेज को अगर वो ले लेती हैं, टेक ओवर कर लेती हैं, तो इसमें तब हम लोग समझेंगे कि सही मानों में हमारी हमदर्द हैं। तो हमारी ये उनसे इल्तिजा है कि जल्द ही हमारे कॉलेज को तहवील में लें। तो हम लोगों ने की इनसे बात और हमें ये पता चलता है कि ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट टेक ओवर कर ले, ताकि सारी फैसिलिटीज़ जो है स्टूडेंट्स को जो मिल रही हैं बाकी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में, इन्हें भी मिल सके। कि क्या मांग है गवर्नमेंट से? हमारी सबसे बड़ी मांग है कि गवर्नमेंट इस हमारे कॉलेज को, कलकत्ता यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को अंडरटेक कर ले, क्योंकि ये क्वेश्चन और ये हमारी डिमांड आज से नहीं, 2010 से जो बिल पास हुआ उसके बाद से ही है। और बिल पास होने के बावजूद भी हमारी डिमांड को पूरी नहीं की गई। और हम ये पहली बार स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं, इसके पहले भी कई बार हम लोग स्ट्राइक कर चुके हैं। अपनी डिमांड को लेकर मैगजीन्स के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, मीडिया के थ्रू आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होती। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा दिल बर्दाश्ता ये है कि हम लोग आयुष के ही अंडर आते हैं, आयुर्वेदा, यूनानी सब कुछ एक बराबर है। तो फिर ये यूनानी के साथ नाइंसाफ़ी क्यों किया जाता है? ये सिर्फ मेरे कॉलेज की आवाज़ नहीं है, सारी यूनानी की तरफ से ये आवाज़ उठती है कि आखिर क्यों हर जगह यूनानी को दबाया जाता है। जॉब में, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स और मेडिकल स्टाफ जो हैं उनको भी परेशान किया जाता है, यार यू आर जस्ट यूनानी, वाई दिस इज़ इग्नोरिंग यू। फिर उसके बाद से हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे कॉलेज में सब कुछ है। हमारे कॉलेज में लैब्स भी है, प्रैक्टिकल भी कराया जाता है, पढ़ाई भी अच्छी दी जाती है, लेकिन हमारे टीचर्स को कंप्लीट सैलरी नहीं मिलती है कि वो हमारे पे अच्छे से इन्वेस्ट कर सके। हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हमारे प्रैक्टिकल्स में यूज़ किया जाता है वो भी कम पड़ जाते हैं और हमें अच्छे से सीखने को नहीं मिल पाता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को रिसर्च लेबोरेटरी भी मिलती नहीं है, जिसकी वजह से हम रिसर्च में आगे बढ़ सकें। सिर्फ प्लेन BMS करते हैं या फिर बहुत मुश्किल से हम PG कर सकते हैं, वो भी बहुत दिक्कत होती है, फेस करना पड़ता है बहुत सारा प्रॉब्लम। और हमको जो हमारे जो स्टडीज़ रिलेटेड जो क्लासेज है, डाइसेक्शन क्लास, पोस्टमार्टम क्लास, उसके लिए हमको अदर हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज हो जाता तो वो हम यहीं पे करते, और यहाँ पे जो दवाएं भी मिलती वो फ्री में मिलती हैं, गवर्नमेंट हो जाता। और यहाँ पे पेशेंट बहुत सारे आते हैं, लेकिन उनको हम दवाएँ फ्री में नहीं दे पाते हैं। और हमारे यहाँ पैंडेमिक में भी ऑनलाइन क्लासेस चली हैं, और अगर ये चीज़ गवर्नमेंट अंडरटेक कर लेती तो हमारी पढ़ाई भी अच्छी होती और हमारे टीचर्स भी परेशान नहीं होते, और हमको इन फ्यूचर हमारा फ्यूचर बर्न नहीं होता। जिस तरह से हम अनसेफ हैं, अपने आप को हम अनसेफ फील कर रहे हैं। यूनानी वाले इस चीज़ को बहुत गहराई से लेके और बहुत परेशान है, और हमारी डिमांड पूरी होनी चाहिए। दीदी को सुनना होगा, और जब तक नहीं सुनेंगी तो हम ये स्ट्राइक करते रहेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।
এখন কলেজটা আজ থেকে প্রায় 30 থেকে 35 বছর আগে আমাদের মধ্যে হাকিম সৈয়দ ফৈজান আহমেদের নেতৃত্বে কলেজটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। খুব দুর্ভাগ্য, খুব দুঃখের ব্যাপার, উনি আজ আমাদের মধ্যে নেই। খুব রিসেন্টলি উনি গত হয়েছেন। তো ওনার নেতৃত্বে কলেজটা, ওনার একটা স্বপ্ন ছিল, সেই স্বপ্নটা ছিল যে কলেজটা গভর্নমেন্ট আন্ডারটেকিং হোক। কিন্তু উনি দেখে, দুর্ভাগ্যের বিষয়, উনি দেখে যেতে পারলেন না। সেটা আমাদেরও মনের মধ্যে একটা বিরাট দুঃখ আছে, উনি দেখে যেতে পারলেন না। বিলটা পাস হলো 2009 সালে সর্বসম্মতিতে বিধানসভার মধ্যে পাস হলো। স্ট্যান্ডিং কমিটিতে মাধ্যমে গেল। ওতে ছিলেন মদন মিত্র, ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের, উনি তখন এমএলএ ছিলেন। তারপরেও কী এমন হলো, আমাদের ঠিক বিলের পরের বিলটা ছিল প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি, কলেজটাকে ইউনিভার্সিটি হলো। ঠিক আমাদের ঠিক বিলের পরে 20 নম্বর বিল, আমাদের 19 নম্বর ও 20 নম্বর বিল। তো 20 নম্বর বিলে প্রেসিডেন্সি উনি এসে, মমতা ব্যানার্জি এসে গেলেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, তিনি বিলটা পাস করে দিলেন, ইউনিভার্সিটি হয়ে গেল প্রেসিডেন্সি। কী এমন হলো, উনি তো ওটা শিক্ষার সঙ্গে সংযুক্ত, আমাদেরটা শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য। একটা কথা আছে, এখানে সব ধর্মের, সব ভাষার, সব বর্ণের ছাত্রছাত্রী, রোগী সকলেই আসেন, কোনো কারোর জন্য বাউন্ডেশন নেই। এটা সংখ্যাগুরু সংখ্যালঘুর ব্যাপার নয়, শিক্ষার ব্যাপার। সকলের কি বলবো, সকলের স্বাস্থ্যের সঙ্গে যুক্ত। কী এমন হলো, উনি কলেজটা প্রেসিডেন্সি হয়ে গেল, অথচ ইউনানি মেডিকেল কলেজ যে তিমিরে ছিল তিমিরে। আমরা যে অনেক মিনিস্টার, এলাকার এমপি, এমএলএ সকলের কাছে গেছি, এমন কিছু নেই। এত টাকার, কোটি টাকার প্রপার্টি আমরা আমাদের এখানে যে ম্যানেজমেন্ট দিয়ে দিতে চাইছেন গভর্নমেন্টকে, যে কলেজটা নিয়ে হয়ে যাক, করছেন না। কিন্তু নতুন প্যাথি, আয়ুর্বেদ, হোমিওপ্যাথি, ওটা তো আছে আইসের মধ্যে। নতুন যার কোনো নামগন্ধ ছিল না, ন্যাচারোপ্যাথি নেই, ওটা কি আছে, যোগা, ন্যাচারোপ্যাথি, ওটা হয়ে গেল, ওর কাউন্সিল হয়ে গেল, ওটা হচ্ছে। ওনার দিকে দিচ্ছেন, কিন্তু এত বড় একটা সংস্থা যারা 34-35 বছর ধরে আছে, সেটা নিচ্ছেন না। এর পেছনে কী রহস্য আছে আমরা এখনও বুঝতে পারছি না। এখানে বেশিরভাগ 95% ওবিসি, ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসের টিচার থেকে বলুন, নন টিচিং বলুন, বা ছাত্রছাত্রী সব পড়াশোনা করেন। একজন ডাক্তার হলে কি হবে, তার পরিবার ছাড়া তার সমাজের কত উপকার হয়। এই ব্যাপারটা কেন নেগলেক্টেড, আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করব, এটা দেখুন এবং আমাদের আন্ডারটেকিং করে আমাদের বাঁচান। আমাদের এমন একটা অবস্থা, আমরা তো শিক্ষিত মানুষ, এখানে বাচ্চারা স্কুলে পড়ে, তাদের ফিস দিতে পারা যাচ্ছে না, 6 মাস 7 মাস করে স্যালারি পাচ্ছি না আমরা। তাহলে আমরা আমাদের সম্মানটা কোথায় থাকবে? একটা প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকের চেয়েও আমাদের স্যালারি কম, তবু আমরা করে যাচ্ছি, কেন আমাদের প্যাথিটাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই। সুতরাং আমার অনুরোধ ওনাকে, যে যত শীঘ্র সম্ভব যেন কলেজটাকে আন্ডারটেকিং করে আমাদের এই প্যাথিটাকে বাঁচান। এত একটা ফলপ্রসূ প্যাথি, সেই প্যাথিটাকে বাঁচান আর আমাদের সকলকে বাঁচান উনি। এইটাও আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমার অনুরোধ। 10 साल में की हुई सारी कोशिशें नाकाम रही, लेकिन इनके अंदर अभी भी उम्मीद है कि इनकी आवाज़ ज़रूर सुनेंगे और इनकी मांग ज़रूर पूरी होगी।